डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वर्क और एनर्जी का मतलब क्या होता है। वर्क का मतलब होता है काम और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्क का डेफिनेशन क्या होता है। वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। वर्क तभी होता है जब कोई भी फोर्स अप्लाई होता है और उसमें मोशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, तब जो है वर्क होता है। बिना मोशन का कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, ए ट्रेन इंजन अप्लायंसेस फोर्स एंड ट्रेन मूव्स ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट etc। मतलब एक ट्रेन जो है मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वो क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। एक जो है कार्ट, कोई भी बैलगाड़ी हो गया या फिर कोई भी ढोने वाला जो कार्ट होता है, उसमें अगर कोई सामान ढोक लेके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें काम किया जा रहा है। और काम तभी किया जाता है जब जो है कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोके लेके जाता है, मतलब आपका मोशन प्रोड्यूस हो, तभी वो आपका वर्क कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कोई भी काम जिसमें कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं हो, जैसे कि एक इंसान एक दीवार को धक्का दे रहा है, अब वो सुबह से शाम दीवार को धक्का दे रहा है, उसमें कोई भी मोशन आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या इस केस में काम होता है? नहीं, इस केस में काम नहीं होगा। चाहे वो कितनों भी वर्क किए होंगे, कितनों भी फोर्स अप्लाई किए होंगे, आपका फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कहलाएगा, क्योंकि वॉल जो है कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं किया, कोई भी मोशन एक जगह से दूसरी जगह दीवार नहीं गया, ठीक है। चलिए अब वर्क का एक फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। देखिए आपका इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, W इक्वल टू वर्क एंड फोर्स का हो जाएगा F और डिस्टेंस का हो जाएगा S। देखिए आप फिगर में भी आप देख सकते हैं, एक बॉक्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, ले जा रहा है। इसका मतलब उसका कुछ तो दूरी हुआ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, कुछ दूरी हुआ, इसका मतलब डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ, मोशन हुआ, एक जगह से ऑब्जेक्ट दूसरे जगह चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्स है इसके द्वारा काम किया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। जो SI यूनिट इकाई होता है, वो वर्क का इकाई क्या होता है। SI यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन, मीटर और जूल। जो SI यूनिट वर्क का होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है या फिर इसको जूल होता है। अब देखिए न्यूटन मीटर क्यों होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्क का SI यूनिट जूल तो ठीक है, न्यूटन मीटर क्यों होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, ठीक। F हो गया आपका, F को फोर्स हो गया, फोर्स को किससे मापते हैं हम, न्यूटन से, और S मतलब होता है डिस्टेंस, तो S को हम किससे, डिस्टेंस को किससे मापते हैं, मीटर से। तो आप देखिए यहाँ पर इसीलिए जो है वर्क का SI मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग वर्क। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इस चैनल में आपको अच्छे से नोट्स दिया जाएगा, और ये नोट्स आप अपने कॉपी वगैरह में लिख के, स्क्रीनशॉट वगैरह में वीडियो को पॉज करके लिख के आप इसको अच्छे से रख करके आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और हमारे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये मेरा स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आपको नोट्स मिलते रहेंगे, इसी तरह आपको सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, लाइन टू लाइन, हर एक चीज़, हर चैप्टर आपका क्लास 9th और 10th का। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग जानेंगे डिफाइन वन जूल। जूल क्या होता है, जूल जैसे कि हम लोग जाने कि
वर्क का एसआई मात्रक जूल होता है। तो सबसे पहले एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि 1 जूल आपका डिफाइन क्यों किया जाएगा, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। जब कोई भी आपका 1 न्यूटन और 1 मीटर आपका जो है काम हो, ठीक है, वर्क अगर आपका 1 न्यूटन और 1 मीटर एक डायरेक्शन में काम हो तब उसको हम बोलते हैं 1 जूल। अगर आपको फिजिक्स में एक रूल होता है, अगर आपको कुछ डेफिनेशन वगैरह में दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप अगर उस फॉर्मूले को, फिजिक्स का फॉर्मूला का अगर आप याद रखोगे तो उस चीज़ को अपने से डिफाइन करके लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। चलिए देखिए यहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन करके कैसे लिख सकते हैं। जैसे 1 जूल, 1 जूल इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग 1 न्यूटन इन 1 मीटर डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ए मैन में गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। हम लोग पूरा वर्क के बारे में और जानना चाहते हैं कि एक आदमी है, ए मैन में गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश ए स्टेशनरी वॉल। जैसे हम लोग प्रीवियस पहले बता चुके हैं कि काम तभी होता है जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जगह लेके जाया जाता है, तभी काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए कि एक इंसान है, एक आदमी, वो कम्प्लीटली किसी दीवार को धक्का दे रहा है। अब वो दीवार है, दीवार तो ज़्यादा पावर होता है, उसमें ज़्यादा आपका उसमें फोर्स की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप अपने हिसाब से अगर फोर्स दिए तो वो दीवार एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया। इसका मतलब आपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि दीवार जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया। अगर दीवार मूव कर जाता तो काम होता। इसलिए बोला जाता है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन इट प्रोड्यूसेस मोशन। जब तक मोशन नहीं हो तब तक आपका वर्क नहीं कहलाएगा, ठीक। इसका मतलब हो गया कि कोई भी इंसान अगर दीवार को धक्का दे रहा है, ठीक है, तो उसका वर्क नहीं होगा, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इट इज बिकॉज द वर्ल्ड डजंट मेक एनी डिस्प्लेसमेंट। चलिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, फिर से एक नया टॉपिक हम लोग जानते हैं कि वर्क जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाता है। अब देखिए ग्रेविटी होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी सामान ऊपर से नीचे फेंका जाए तो वो जमीन नीचे ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी, ठीक। तो अब देखिए ये जो काम होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, ठीक। कैसे होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी काम? कोई भी सामान अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए तो वो नीचे आता है पृथ्वी की तरफ, लेकिन अगर कोई भी सामान नीचे से ऊपर जाए तो वो काम होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वो काम होगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन ए मैन क्लाइम्स ऑन द स्टेयर, एक इंसान जब जो है नीचे से सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो ग्रेविटी नीचे लगती है और वो चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये जो काम हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। चलिए ठीक है, अब देखिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है आपका। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, एम इंटू जी इंटू एच। चलिए m क्या होता है, मास, g क्या होता है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, जिसको हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू या फिर 9.8 ले सकते हो आप, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो हाइट होता है वो आपका हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, जहाँ से कोई भी सामान को उठाया गया है पृथ्वी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो हाइट लेना है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड।
अब देखिए इसमें एक ट्रिक होता है, अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं चल पा रहा है कि फिजिक्स में क्या चीज़ दिया हुआ है क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो आप एक चीज़ से और अनुमान लगा सकते हो, उसका एसआई मात्रक से आप पता लगा सकते हो कि वो क्या चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 15 kg दिया हुआ है, kg का मतलब हो गया कोई भी चीज़ को हम केजीज में मापते हैं, मास को मापते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मास ऑफ लगेज कितना दिया हुआ है, 15 kg। फिजिक्स का और एक ट्रिक होता है बनाने के लिए, ठीक, कि क्या होता है कि आप जो चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पहले लिखो, और जो चीज़ निकालना है आप उसको भी लिख लो। इसके अनुसार आपको पता चल जाता है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पर मास ऑफ लगेज दिया 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। एक कोई लगेज मतलब होता है बक्सा वगैरह या फिर बॉक्स, ठीक है, सामान जिसको जो है पृथ्वी के ग्रेविटी से ऊपर उठाया जाता है, और वो कितना केजी का है, 15 kg का है। एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, एक इंसान जो है वो उसको अपने माथे पे लगेज को रखता है, और वो इंसान का हाइट कितना है, 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज, तो निकालना क्या है, वर्क। चलिए अब कोई भी चीज़ सामान जो है जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया जाता है, मतलब इस बक्से को नीचे से ऊपर की ओर उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब काम जो हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर एक निकाल के जाएं, आपका वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू जी इंटू एच। मास वैल्यू दिया हुआ है, मास कितना दिया है, 15 kg। जी का वैल्यू हम 9.8 भी ले सकते हैं या फिर 10 भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर जी का वैल्यू कितना लिया है, 10। हाइट कितना दिया है, 1.5 मीटर। चलिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए कैलकुलेट करके ये डेसिमल अगर ऊपर उड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10, ठीक है, ये 10 खत्म। तो 15 इंटू 15 बच गया, 15 को 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 225 जूल, 225 जूल। चलिए इतना ही आज के लिए, इतना ही, थैंक यू।